बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 26 दिनों के बाद आमरण अनशन को समाप्त किया। जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल में जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। सरकार से कई दौर की बातचीत हुई और कहा कि देश हित में ये फैसला लिया। सोनम वांगचुक का कहना कि कई दौर की बातचीत हुई है और देश हित में फैसला लिया गया है। समझौते की शर्तों का जल्द वीडियो संदेश जारी करने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वांगचुक के जल्द ठीक होने की कामना की है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके का बयान आया है, वांगचुक का अनशन खत्म हुआ लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक आप देख सकते हैं, उनका आमरण अनशन खत्म हो गया है। वहीं अभिजीत दिपके ने पोस्ट किया कि हंगर स्ट्राइक यानी कि आमरण अनशन खत्म हो गया है लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको, मेदांता हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए कई लोग पहुंचे, कई नेता पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंचे, जितेंद्र सिंह पहुंचे। उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। तो अभिजीत दिपके को आप सुन रहे थे, सीजेपी के फाउंडर हैं, जिनका कहना कि सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। राहत की बात है लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड में आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। Just that I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry with the minister also
as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace, to express their feelings. विशाल सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई उनकी, जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। कुल मिलाकर क्या समझौता हुआ, किस तरह का आश्वासन उन्हें मिला है? रंजना, देखिए, अपनी कुछ मांगों को लेकर सोनम वांगचुक लगातार जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे। पहले वो जंतर मंतर पर 20 दिन रहे, उसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया गया और अस्पताल में भी वो अपनी हड़ताल जो है उन्होंने जारी रखी हुई थी और ये कहा था कि कोई भी खाना उन्हें जो है ना दिया जाए जब तक वो अपना अनशन खुद से नहीं तोड़ते। और अब कल रात लगभग 12:30 बजे करीब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र दोनों जो है सोनम वांगचुक से मिलने दोबारा मेदांता अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक पूरा संदेश जो है सोनम वांगचुक के सामने पढ़कर सुनाया कि जो उनकी मांगे थी उनमें से कुछ जो मांग है उनको पूरा सुन लिया गया है। और उस मांग की बात करें तो सबसे पहली मांग ये थी कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनसे अस्पताल में मुलाकात करे और इस विषय पर चर्चा करे। दूसरा ये था कि जिन छात्रों पर 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर जो है एक संज्ञान सरकार ले और साथ साथ जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं या फिर जिनको निशाना बनाया जा रहा है उन छात्रों को बख्श दिया जाए क्योंकि वो हमारे छात्र हैं और उनसे जो गलती हुई है उसको माफ कर दिया जाए। ये एक सोनम वांगचुक की बड़ी मांग थी। इन मांगों को सरकार ने सुन लिया है और स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर खुद जेपी नड्डा ने पूरा संदेश जो सरकार का है आदेश उसको पढ़कर उनके सामने सुनाया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखी और कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि सरकार के प्रतिनिधि खुद आकर उनसे मिलने आए और जो देश हित में लिया गया फैसला है इसको लेकर भी उन्होंने अपनी जो खुशी जताई और इसी के साथ अपना भूख हड़ताल उन्होंने तोड़ा और खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलवाकर जो है उनकी ये भूख हड़ताल समाप्त करवाई। वही अभिजीत दिप्के का वीडियो जारी हुआ है, उन्होंने बाकायदा एक्स पर भी पोस्ट कर ये संदेश जारी किया है कि भले ही अनशन खत्म हो गया है सोनम वांगचुक का, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर लगातार सीजेपी अड़ी हुई है। बिल्कुल, सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हमें इस बात से खुशी है कि 26 दिनों बाद सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो खत्म हुई क्योंकि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते जा रहा था और अगर ऐसा नहीं होता, उनकी हड़ताल नहीं खत्म की जाती तो कुछ बड़ी अनहोनी जो है उनके साथ हो सकती थी। इस वजह से सीजेपी ने इस बात को लेकर तो स्वागत किया है कि सरकार के प्रतिनिधि उनसे अस्पताल मिलने पहुंचे, उनका अनशन तोड़वाया, लेकिन साथ ही साथ अभी भी सीजेपी अपनी जो पहली सबसे मेन मांग है उसको लेकर डटी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जो पूरा नेट पेपर लीक मामला है उसमें सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करे। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य को लेकर जो है ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा कि वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक की हालत जो है वो पहले से बेटर हो और जो उनका वजन पहले था अनशन से पहले वो वापस वो वजन अपना गेन करें। और उन्होंने इस बात की भी खुशी जताई कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। तो कह सकते पीएम मोदी भी अब जो है खुलकर इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। कल से लेकर अभी तक पीएम मोदी की तरफ से 3 से 4 ट्वीट जो है वो देखने को मिल चुके हैं इस पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर। हालांकि नीट पेपर का इसमें सबसे मेन मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिए गए हैं, जो शिक्षा के जो सचिव थे उनको हटाकर जो है दूसरों को शिफ्ट कर दिया गया है। कई सारे बड़े एक्शन सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं और आज भी ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए जो सीजेपी की डेलीगेशन है वो जा सकता है। लगभग 12:30 बजे करीब दोनों के बीच एक बड़ी बैठक हो सकती है। इस बैठक के बाद अगर कुछ हल निकलता है इन प्रोटेस्टर्स का तो जरूर हम कह सकते हैं कि दिल्ली में चल रहा जो लंबे समय से जो प्रोटेस्ट है ये समाप्ति की ओर जा सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रोटेस्ट की भी समाप्ति की उम्मीद की जा रही है कि बातचीत के बाद कोई हल निकले, बीच का रास्ता निकले, लेकिन क्योंकि
जो मांग दीपके कर रहे थे वही मांग सोनम वांगचुक कर रहे थे। दोनों एक ही मांग कर रहे थे। सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि कई दौर की बातचीत हुई है, देश हित में ये फैसला लिया गया है। तो जो कई दौर की बातचीत हुई, क्या उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई सहमति बनी है? देखिए, सीजेपी ने दावा किया है कि जो भी बातचीत अभी तक सरकार और उनकी हुई है या फिर सरकार की तरफ से जो भी रिस्पांस अभी तक आया है उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इस बात से सीजेपी अभी भी खफा है और सीजेपी का कहना है कि आज जो दूसरी बैठक होगी, यानी पहली जो बैठक थी वो 20 जुलाई को हुई थी और सीजेपी ने उस दौरान ये आरोप लगाया था कि हमें 2 घंटे बिठा कर रखा गया और केवल 10 मिनट की मुलाकात हुई। उसके बाद अब सीजेपी ने कहा कि हम सरकार से मिलने को दोबारा तैयार हैं, लेकिन सरकार के कहे हुए जगह पर हम नहीं जाएंगे। एक न्यूट्रल जगह तय की जानी चाहिए, ना तो जंतर मंतर होगी, ना ही सरकार की कोई ऑफिस होगा या किसी मंत्री का आवास होगा। तो कोई न्यूट्रल जगह जो है तय की जाएगी और 12:30 बजे लगभग ये माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात होगी और दोबारा से सीजेपी अपना पक्ष रखेगी। वांगचुक की तबीयत का तो मैटर हम कह सकते हैं सॉर्ट हो गया है, लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है उसको लेकर अभी भी आवाज अपनी बुलंद करती हुई सीजेपी नजर आएगी। देखना ये रहेगा कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि अभी तक इस्तीफे को लेकर कोई भी बात, कोई भी आंसर सरकार की तरफ से सामने नहीं आया है। चलिए, बने रहिएगा विशाल, जानकारी लेते रहेंगे आपसे।